नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज आपके सामने एक सत्संग लेके आ रहा हूँ जो एक मिरेकल सत्संग की तरह ही है। मेरी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ में, तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था। तो धीरे धीरे चीज़ें खराब होती जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था मैंने ऐसा क्या गलत किया है। लेकिन कोई ना कोई काम था जो खराब हुआ था, वो पता नहीं। तो एक दिन जब मैं अपने घर परेशान बैठा हुआ था, तो हमारे यहाँ पे एक आंटी हैं, वो हमारे घर आए। उन्होंने आते ही जल्दी से बोला मेरी आंटी को कि जल्दी बुलाइए करण को। तो मैं जब आया तो मैंने कहा हाँ जी आंटी। कहते बैठो मेरे साथ, क्या हुआ है तुम्हारे को? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। कहते क्यों परेशान हो? मैंने कहा आपको किसने बोला मैं परेशान हूँ? कहते मैं सो रही थी, मेरी पैर की उंगली को हिला के गुरुजी ने बोला उठ छेती जाए देखो, अनु बोल परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा आंटी आपको गुरुजी ने बोला? कहते हाँ, मैंने उठाया, मैंने भेजा है जाके मेरा मैसेज दे के आ। और एक और मैसेज भी देता है उन्होंने, क्या है कि अमृत वेला करे अगर। मैंने कहा आंटी अमृत वेला क्या होता है? कहती सुबह उठ के स्नान करके गुरु का ध्यान रखना होता है, उसमें पाठ करो, नाम लो, नाम जपो और गुरु जी के लिए ध्यान करो। मैं कहा आंटी आप मुझे थोड़ा सिखाओ। तो उन्होंने बोला कि एक प्ले लिस्ट होती है जो रोज़ आती है, जिसके अंदर साखी भी होती है, जपजी साहब का पाठ होता है। तो मैंने कहा ठीक है आंटी आप भेज दिया करो। पहले दिन आया, मैं अपने कान में लगाया हेडफोन, उठा और नींद आ रही थी क्योंकि नए नए उठे थे। तो थोड़ी देर सुनी और पता नहीं कैसे नींद आ गई। फिर दोबारा अगले दिन उठाया, तो मैं उठा, तो मैं उठ के अपने आप थोड़ा सुना, लो, फिर सुन के अच्छा लगने लगा, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। तीसरे दिन मैं खुद नहाया और जाके बैठा, और बैठ के वहाँ पे मैंने ये सुना सारा। और फिर मैंने आंटी से पूछना शुरू किया, आंटी स्टार्टिंग में जो आता है पंजाबी ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि ये जपजी साहब का पार्ट है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर ये कहते ये शिव पुराण का पार्ट है। मैंने कहा एंड में कहते ये अरदास होती है। तो मैंने सुना और समझना शुरू किया और करना शुरू किया। अब ये करते करते जो है लाइफ बदलनी शुरू तो हुई, लेकिन सबसे बड़ा मिरेकल मेरे साथ जो हुआ था वो ये था कि जब मैं एक दिन बैठा हुआ था तो मुझे एक चीज़ का ध्यान आया। इसका ध्यान क्या था कि एक बारी मैं और एक अंकल जा रहे थे यहाँ पे, तो महामाया फ्लाईओवर नोएडा के वहाँ पे नीचे एक साधु बाबा ने ना हमारे को रोकने की कोशिश करी, जो जैसे होते हैं जिन्होंने अपने ऊपर वो पूरा लगाया होता है। तो उनको रोक के मैंने बोला जी 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 बाबा। तो उन्होंने कहा कि जरा रुक, तेरे से बात करनी है। मैंने कहा जी। कहते तेरे को थोड़े से पैसे देगा, मुझे ज़रूरत है। उस टाइम थोड़ा खराब था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा दे देते हैं। तो मैंने उनको थोड़े से पैसे दिए। वो पैसे लेके उन्होंने मेरे को कहा अपना अंगूठा दिखा। मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने ऐसे पकड़ के बोला, कहते ये जो तेरा अंगूठा है, अगर ये मैं ले लूँ तो तेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, सोच। मैंने कहा बाबा जी ऐसा नहीं है, आपको मेरे को ऐसा कुछ संवारने का नहीं है, इसको लेके क्या करोगे? कहते कुछ नहीं होता। उन्होंने ऐसे किया और ऐसे करके हाथ वापस कर लिया। मैंने कहा चलो ऐसे ही बोल रहे होंगे। तो कहते चल तेरे को जितने पैसे दे दे। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मेरे को पैसे ही क्या थे, 400-500 रुपये, तो मैंने दे दिए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आपको ऐसे लगता है तो ठीक है। ये बात खत्म हो गई, हमें ही भूल गया, वो भी भूल गया, हम चले गए। अभी कुछ दिन पहले जब मैं अमृत वेले में बैठा हुआ था, तो बैठे बैठे मुझे एकदम से ख्याल आया, और जैसे गूस बम्स आते हैं, और वो भी इस तरफ से ऐसे आ रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो गुरुजी ने आगे से एक आवाज़ दी, कहते अपने राइट से देख। तो मतलब राइट से देखना है, मतलब आंखें बंद हैं लेकिन राइट से देख। तो मैं राइट में देखा तो मेरा जो दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा बिल्कुल जैसे आपके ग्रीन रंग की लाइट होती हैं ऐसे आ रही थी। और वो जो मेरे को साधु बाबा जो मिला था, जिसको हम कहते हैं, वो वहाँ खड़ा था और वो सर मार रहा था बार बार उसके अंदर कि मुझे अंदर आना है। और मेरे को बड़े दिनों से यहाँ दर्द रहने लग गई थी, ठंड भी लगती थी, और वो भी इसी तरफ लगती थी। जब नहाने जाता था तब भी ठंड लग जाती थी और यहीं लगती थी। तो मुझे समझ नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा कि कोई नहीं, उन्होंने करन दे, तुम नहीं अखा, अब तू मेरी ओर देख। मैं देखता रहा गुरुजी को। फिर उन्होंने एकदम से उसको आगे लेके आए, वो आगे आया और मेरे सामने बैठ गया। और जब वो बैठा वहाँ पे, तो वो मेरे को ऐसे घूर के देख रहा था, बस वो मेरी तरफ देख रहा था। गुरुजी की गद्दी है और वो वहाँ नहीं देख रहा था। ये पहला दिन। दूसरे दिन दोबारा मैं जब बैठा अमृत वेले, तो फिर दोबारा वही सेंसेशन आई। और इस बार गुरुजी ने नहीं बोला देखने के लिए, इस बार आंखें बंद में मैंने ही देखा। तो मुझे फिर दिखाई दिया, काफ़ी देर तक वो टकरे मारता रहा और फिर अंदर आया। और जब वो अंदर आया, बैठा, फिर घूरा और चला गया। फिर तीसरे दिन कुछ अलग हुआ। तीसरे दिन जब मैं बैठा हुआ था अमृत वेले में, तो मेरे यहाँ से दर्द पास हो रहा था नीचे। जैसे ही नीचे पास होता गया, गुरुजी ने मेरे को कुछ दिखाया कि मेरे हाथ के यहाँ से एक ग्रीन रंग के सांप निकला, जिसने दुज के 2 मुंह थे ऐसे।
और मेरे जब वो अंगूठे के सामने आया यहाँ पे इस एरिया में, जैसे बाहर आया ऐसे, तो गुरुजी की आवाज़ आई, फड़ ला इन्नू। मैंने वैसे ही करके ऐसे पकड़ लिया और उसको दबोच दिया, कहते फड़ ले दबोच दे। मैंने ऐसे करा और ऐसे करके वो खत्म हो गया मेरे हाथ से। तो जब वो खत्म हुआ तो उसके बाद जब मैंने हाथ नीचे किया तो गुरुजी ने मेरे यहाँ से ऐसे हाथ डाल के एक बहुत बड़ा सांप निकालना शुरू किया। वो निकालते जा रहे थे और वो हवा में हो गए। हवा में होके अपने हाथों से ऐसे उसको गोल गोल करके, उनको पसीने आ रहे हैं, मुंह उनका ऐसा था जैसे पूरी जान लगाई हुई, निकालते जा रहे थे। और मैं जब आंखें बंद थी तो मेरे को झटका लग रहा था ऐसे कि जैसे मेरे अंदर से कुछ जा रहा है। और जैसे ही वो आखिरी जब निकला ऐसे झटका लगा और मैं ऐसे शांत हो गया। और जब मैं शांत हुआ, मुझे एक्चुअली में ऐसे लगा मेरे आसपास शांति है, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, बहुत शांति। और जब मैं शांति हुई तो गुरुजी ने बस बोला, कहते हम सामने देख। तो मैंने जब सामने ऐसे करके देखा तो वो साधु नहीं था, वो साधु बदल गया था। उसके बाल अपने आप ऐसे थे और वाइट रंग का, जैसे मैंने कुर्ता पहना तो पूरा कुर्ता ही पूरा नीचे तक पहना हुआ था। और वो मेरी तरफ ऐसे करके देख रहा था और सिर्फ देखता जा रहा था। उसकी आंखों में एक नमी थी, उसने देखते देखते वो एक लाइट में कन्वर्ट होके गायब हो गया। तो पता नहीं इसका क्या मतलब था, मुझे पता नहीं, बट ये था कि उसको तारना था या मुझे उसके साथ तारना था या मुझे बचाना था, ये तो गुरुजी जानते हैं। लेकिन अमृत वेले की जो पावर है वो अमृत वेले जाके ही पता चलती है। मैंने कभी नहीं समझा था कि, और सोचा था कि मैं ये करूँगा और या कभी जा पाऊँगा इस तरफ से, बट अपने आप गुरुजी ने उठाया। वो अपने हाथों से उठाते हैं, खुद वहाँ ले आते हैं। जब भी जाता हूँ ना तो ऐसे एक फीलिंग आती है, वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, आ गया तुम बैठ गया, तो अच्छा लगता है। तो ये होता गया। एक अब रिसेंटली मैं बैठा हुआ था तो मुझे ख्याल में गुरुजी ने आके बोला, कहते की गल है सत्संग नहीं कराना। तो मैंने मन में बोला, मैंने गुरुजी मैंने जिद करी हुई है, जब मेरा घर होगा मैं उसी में सत्संग कराऊंगा। तो कुछ नहीं बोले। उतनी देर में मेरा फ़ोन मैंने उठाया, मैंने कहा चलो अब खत्म हो गया। तो मैं जैसे प्लेलिस्ट खत्म हुई, बटन दबाया तो उसमें किसी का मैसेज आया था, फूलना का इंतजाम कर ले, मैं आ रहे हैं सत्संग कर। तो मेरे को दूसरा मैसेज मिला। फिर जब मैं बाहर आया तो मैं बाहर, मेरी आंटी खड़ी थी और वो आगे मेरे को कहती हमने ना सत्संग कराना है। मैंने कहा यार अब ये तो तीसरा मैसेज आ गया, अब 3 बार गुरुजी ने बोला तो मना नहीं कर सकते। तो ऐसे करके हमने ख्याल किया। फिर हम लोगों ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, एक छोटा सत्संग रखते हैं, 4-5 लोग आएंगे, कोई नहीं, ऐसे बैठ जाते हैं। वो 4-5 से 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 कब हो गए पता ही नहीं चला। और कौन कर रहा था सेवा, कैसे दरबार बनेगा, क्या, मैंने को कुछ नहीं पता। मैं उस दिन सत्संग में भी हंसते हुए यही बोल रहा था, मैंने कि बहुत शिद्दत से और सिर्फ यही काम किया था कि 2 दिन मैं डरता रहा था बस। और मैं डरता रहा, मैंने कहा कैसे होगा, लेकिन गुरुजी कराते जा रहे थे। अब ये पीछे जो गुरुजी का आसन और दरबार है, यही दिन है जिस दिन सत्संग हुआ है। तो आज जब सत्संग हुआ तो मुझे वही ख्याल आया कि मैं ये सत्संग, अरदास और जो अमृत वेला है उसके बारे में क्यों ना एक बारी बनाऊं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सत्संग है। क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, मेरे को बोलना था, मैं गुरुजी की आज्ञा मिली, मैंने बोल दिया। इसमें से क्या सीख किसको क्या मिलती है मुझे नहीं पता, लेकिन जो समझ, जिसको जो मैसेज जाना है वो गुरुजी का जाएगा। और गुरुजी की कृपा सब पे बनी रहे। जय गुरु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः